अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक बयान लेकर आया हूँ कि आइए चलते हैं बयान की तरफ। लेकिन आज अगर जो लोग वुजू कर रहे हैं ना, उनका पानी अगर आप देख लो तो बाल्टियों की बाल्टियां खर्च कर रहे होते हैं, और माजरत के साथ कमबख्तों का वुजू फिर भी नहीं होता। फिर भी उनको शक होता है कहीं कोई जगह खुश्क न रह गया। तो वहमी ना बने, इस तरीके से वुजू करें, ये सुन्नत तरीका है। ये वुजू का तरीका सुन लें जरा एक दफा। वुजू तो सबको ही करना आता है, लेकिन जो सही प्रॉपर सुन्नत तरीका है ना, उससे लोग वुजू नहीं करते। नमाज का तरीका तो बड़ा लंबा है, अब वो तो पूरी करके दिखाना पड़ेगा ना, तो वो फिर किसी और वक्त इंशाल्लाह। वुजू में जो है ना, लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हो गया है। छोटे बच्चों का और बड़ों का लिहाज, यानी थूक और नाक वगैरह कपड़ों में बदन पर लग जाए तो पाक होते हैं ना, पाक होते हैं। अगर नमाज पढ़ने बिल्ली अगर पाँव चाटना शुरू कर दे तो पाक रहेगा, बिल्ली का झूठा पाक है। तो क्या हुआ, वुजू का जो तरीका है ना, लोग क्या करते हैं अजीब, नॉर्मली तो सब सही कर रहे होते हैं, लेकिन जो सही सुन्नत तरीका उसको फॉलो नहीं करते। तरीका ये कि आपने हाथ धोने के बाद बाएं हाथ से नलका खोला, सीधे हाथ में क्या लिया, पानी लेके नलके को फौरन क्या कर दिया, चुल्लू में पानी लेके। लोग समझते हैं नलका खोलना तो सुन्नत है, बंद करना सुन्नत। अरे बोलो ना यार, नहीं तो कुल्ली तो सीधे हाथ से करनी है ना, तो उल्टे हाथ से आप क्या कर देंगे, नलका बंद। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोटे से पानी निकालते थे तो चुल्लू में पानी लेके लोटे को सीधा कर देते थे। ये नहीं करते थे कि लोटे से लोटा उसी कैफियत में और पानी बहता चला जा रहा है। तो आपने नलके को लेफ्ट हाथ से खोला और चुल्लू में पानी लिया और फौरन नलके को क्या कर दिया, बहुत जोर से भी बंद ना करें, उसका वॉशर खराब हो जाता है, बस आराम से बंद कर दिया। क्योंकि वहमी होंगे ना, वो यूं करके करते रहेंगे, नलके तोड़ देते हैं कि भाई एक कतरा भी ज़ाया हो गया तो क़यामत के दिन कहीं जहन्नम में ना फेंक दें हमें, इसलिए पूरे कोई नमी भी ना आए, तो थोड़ा सा बंद कर दें, एक आध कतरा टपकने से कुछ नहीं होता। ये लिया आपने, मुंह में कुल्ली की, मिसवाक की, मिसवाक नहीं है तो उंगली से दांत साफ किए, गरारा भी किया अगर रोजा नहीं है, ठीक है। फिर नलका खोला, फिर बंद किया, फिर कुल्ली, इस तरह। फिर नलका खोल के दाएं हाथ में पानी लिया, नाक में नरम हिस्से तक पानी पहुंचा के अच्छी तरह नाक को साफ। और नलका पहले वो वैसे ही बंद हो चुका है, अब नाक को अच्छी तरह साफ करें, सामने वाले का ख्याल करें। आई बात समझ? सामने तो ये नहीं होता, वो होता है सामने, उसका ज्यादा ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि बस ज्यादा तफसील में नहीं आता मैं। तो छोटी उंगली से अच्छी तरह नाक को साफ किया, उसकी रतूबतें निकाली, ठीक है। फिर नलका खोला, दोबारा पानी लिया, फिर इसी तरह नाक में बोलो भाई डाला, और नलका उसी वक्त, जब चुल्लू में पानी भर गया, नलका उसी वक्त क्या कर दिया। अल्लाह ने दो हाथ इसीलिए दिए हैं कि इससे नलका बंद किया जाए और इससे क्या किया जाए। फिर यूं किया, फिर 3 दफा, 6 चुल्लू पानी खर्च हुआ ना, चुल्लू इसको कहते हैं, 6 चुल्लू पानी खर्च हो गया। फिर आपने क्या किया, नलका खोला लेफ्ट हाथ से, जो असल तरीका है वो तो ये है, सीधे हाथ में पानी लेके नलका बंद किया और सीधे हाथ से पानी पेशानी पे डाल के दोनों हाथों से फैला लिया। 3 दफा इस तरह किया। इस पे अमल नहीं होता तो फिर इतना कर लो कि दोनों हाथों पे क्या ले लो, नलका खोल के पानी लेके पेशानी पे डालो और फौरन नलका क्या कर दो, बंद कर दो, और फिर हाथों से अच्छी तरह उसको मलो। समझ में नहीं आ रही बात? तो ये अमल कितनी दफा किया, नलका हर दफा में बंद हो रहा है। हमारे यहां जिस टाइम पे नलका खुलता है, तो जब तक वुजू मुकम्मल नहीं हो जाता, बंद होने का नाम नहीं लेता। 3 दफा आपने मुंह अच्छी तरह धो लिया, दाढ़ी है तो उसमें क्या कर लिया, बड़ी दाढ़ी है, मेरी दाढ़ी ऐसी, मैं तो चुल्लू से पूरी दाढ़ी धो लेता हूं, छोटी सी दाढ़ी है, तो दाढ़ी में खिलाल कर लिया आपने। उसके बाद आपने बाजू कैसे धोने हैं, बाजू धोने का भी ये तरीका है। लेफ्ट हाथ से चुल्लू में पानी लिया, जब सीधे हाथ में पानी आएगा तो यूं किया। कुरान में क्या है कि कुमतुम लिस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, अपने हाथों को कोहनियों तक धो। बताया धोने का अमल हाथ से शुरू होगा, खत्म कहां होगा, पानी यूं नहीं बहाना, इस तरह बहाना है पानी, यहां से यूं जाए। और इसमें फायदा ये होता है कि बालों का जो रुख है ना, नीचे की तरफ होता है, जब पानी अपोजिट साइड में जाता है तो
स्किन अच्छी तरह गीली हो जाती है, समझ रहे हो? तो आपने यूं लिया और हाथ से अच्छी तरह मला उसको। मलने पे ज्यादा जोर लगाना है, हम पानी पे ज्यादा जोर लगा रहे होते हैं। फिर यह भी हो सकता है कि दोनों हाथों से लो, दोनों हाथों से नलका खोल के दोनों हाथों से पानी लेके, क्योंकि इसमें ज्यादा पानी आ जाता है, तो पानी लेके आपने लेफ्ट हाथ को भी यूं किया ना, ताकि ये पानी भी इधर ट्रांसफर हो और यूं चला जाए। इस तरह से आपने दूसरी दफा धो लिया और नलका क्या कर दिया, बंद। फिर तीसरी दफा भी ऐसा ही किया। ये जो होता है ना, यूं करके रगड़े लगा रहे हैं नलके के नीचे ऐसे, ये नहीं होता, ये सुन्नत तरीका नहीं है। नबी जिस बर्तन से वुजू करते थे तो इस तरह चुल्लू में पानी लेके इस तरह वुजू किया करते थे, गुस्ल इसी तरह हो जाता था। तो अब फिर लेफ्ट में भी ऐसे ही है, लेफ्ट में पानी डाला और सीधे हाथ से सहारा लेके क्या किया, दोनों हाथों का पानी इधर आ जाएगा। एक दफा धुल गया, अच्छी तरह मसले कोहनियों तक पहुंच जाता है, और प्रैक्टिस के बाद तो बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद आपने क्या किया, सर के बालों का मसा। सर के बालों में जो ये है, ये तरीका कुछ भी नहीं है, कहीं भी साबित नहीं है। सीधा सीधा आपने हाथ गीले किए, पीछे ले गए। एक हदीस में सिर्फ यहां तक आता है, एक हदीस में वापस लाना भी। तो दोनों तरीके हैं मसा के, सिर्फ पीछे ले जाओ या पीछे ले जाके पूरे सर पे ऐसे हाथ फेर लिया, क्या हो गया, सर का मसा। फिर उंगलियों का, वो कानों का, अल उज़ुनानी मिनर रअस, हदीस में आता है कान किस में से हैं, सर में से। क्या मतलब, उसके लिए नया पानी लेने की जरूरत नहीं है। कान का मसा किया और कानों की लौ का मसा किया। गर्दन का मसा बहुत इख्तलाफ है इसमें, अहनाफ के यहाँ सुन्नत, अहनाफ भी नहीं कहते, अफजल है, बेहतर है। सुन्नत के लिए जितनी मजबूत दलील होनी चाहिए वो गर्दन के मसा पे नहीं है, इसलिए अहनाफ का भी फतवा यही है कि बेहतर है कर लो, सुन्नत नहीं, ज्यादा इसको मुस्तहब कहा जाएगा। तो गर्दन का मसा कर लें तो भी ठीक है, नहीं करें बोलो भाई ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ का मसा नहीं होता, बाज लोग पूरी गर्दन को यूं करके ला रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। तो गर्दन का मसा ये जो यहाँ से किया जाता है, ये पिछले जानिब से हमारे हजरत इसके कायल नहीं थे, वो कहते थे मसा जहां भी शरीयत में मिलता है यहां से मिलता है। तो उनकी राय यही थी कि अगर गर्दन का मसा करना है तो गुद्दी, गर्दन नहीं गुद्दी का मसा, वो यहां से कर ले। लेकिन ये कोई ना सुन्नत मुअक्कदा है, ना कोई ज्यादा ताकीद है इसकी, कोई करे ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है। तो उसके बाद इसलिए कि बहुत से लोग इसके कायल नहीं है, तो उनसे बहस ना करें, ठीक है ना। बहुत से लोग नहीं करते गर्दन का मसा, बहुत से उलमा फुक़हा इसके कायल नहीं है। उसके बाद आपने पाँव धोना है, तो पाँव में भी ये कि कुरान ने क्या कहा कि इलल काबैन, उंगलियों से शुरू होगा और टखनों तक पानी जाएगा। तो उंगलियां रखें नलके के नीचे और लेफ्ट हाथ से उसको अच्छी तरह क्या करें, धोएं और उंगलियों का खिलाल भी करें। बहुत चंद सेकंड में हो जाता है ये काम। और फिर नलका बंद कर दें। फिर दूसरा पाँव सीधे हाथ से नलका खोला, सीधा हाथ नलके पे रखें और उल्टे हाथ से पाँव धोते रहें। जैसे ही धुल जाए तो मेरा ख्याल है एक मग्गा पानी बमुश्किल इस्तेमाल होता है, एक मग्गा जो होता है ना नहाने वाला। लेकिन आज अगर जो लोग वुजू कर रहे हैं ना, उनका पानी अगर आप देख लो तो बाल्टियों की बाल्टियां खर्च कर रहे होते हैं, और माजरत के साथ कमबख्तों का वुजू फिर भी नहीं होता, फिर भी उनको शक होता है कहीं कोई जगह खुश्क न रह गई। तो वहमी ना बने, इस तरीके से वुजू करें, ये सुन्नत तरीका है। और कुरान में बयान भी यही किया कि यहाँ से शुरू करो, यहाँ तक लेके जाओ। काफी हो गया मेरा ख्याल है। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। देख लें मेरे भाइयों, आज हम अपने वज़ू करने का तरीका देख लें, क्या हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक वज़ू कर रहे हैं क्या नहीं। ठीक है मेरे भाइयों, फिर मिलेंगे किसी और नए बयान के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।